15 कहता है कि राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले राज्य किसे कहते हैं? तो राज्य हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 में कहा गया है कि राज्य उसे कहेंगे, अर्थात राज्य संघ की कार्यपालिका, विधायिका, संसद, विधानमंडल, राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत तथा अन्य पदाधिकारी जैसे कि एम्स, रेलवे, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति तथा ऐसे जितने भी संस्थान जिस पर सरकार का आंशिक नियंत्रण हो उसे राज्य कहेंगे। तथा सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया है कि ऐसे प्राइवेट एजेंसियां जो सार्वजनिक कार्य कर रही है अर्थात जो राज्य का काम करती है उसे राज्य कहेंगे। तो आर्टिकल 15 का 2 कहता है कि सभी राज्य भेदभाव नहीं करेगी जाति, धर्म, लिंग, वंश एवं जन्म स्थान पर इन जगहों पर दुकान, सार्वजनिक स्थान, मनोरंजन के स्थान, होटल, सार्वजनिक रेस्टोरेंट आदि तथा कुछ कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक रिजॉर्ट जो सार्वजनिक उपयोग करते हैं वहाँ पर भेदभाव नहीं करेगी। हाँ, तो ऊपर में जो बताया वो तो विधि के समक्ष समता की बात करता है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो कुछ जगह पर भेदभाव कर सकती है, जैसे कि विधि के समान संरक्षण के अनुसार राज्य के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय कर सकती है। इसके लिए किया भी गया है, जैसे कि महिला आयोग का गठन किया गया है, घरेलू हिंसा, महिला प्रसूति की सुविधा तथा 18 वर्ष की कम आयु के बच्चे को छूट, बाल विकास मंत्रालय आदि का निर्माण किया गया है। तो अब इस आर्टिकल 15 के समक्ष एक केस प्रस्तुत होता है। तो सन 1950 में मद्रास सरकार ने एक कानून पारित किया जिसमें उन्होंने मेडिकल कॉलेज में आर्टिकल 46 के अनुसार SC/ST को जाति के आधार पर आरक्षण दिया। अब जाति के आरक्षण पर आरक्षण दिया तो इसे मूल अधिकार का हनन माना गया तथा चंपकम दोरई राजन ने केस कर दिया। 1951 में केस किया तथा 1951 में इस कानून को रद्द कर दिया गया। तो इस कानून को रद्द कर दिया गया। तो इस कानून को रद्द करने के बाद पहला संविधान संशोधन लाया गया। इसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक, शैक्षणिक एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए SC/ST के विशेष उपाय कर सकती है। तो राज्य कौन से विशेष उपाय करेगी? तो जो समानता के अधिकार का हनन नहीं कहलाएगा। हाँ, तो राज्य ने इस पर विशेष उपाय किया। हाँ, तो अब सवाल उठता है कि पिछड़ा वर्ग कौन है? तो पिछड़ा वर्ग कौन है? तो पिछड़े वर्ग को जानने के लिए काका कालेकर समिति बनाई गई 1959 में तथा इसके बाद विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल समिति बनाई गई 1979 में। तो विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल समिति ने बताया कि जो पिछड़ी जातियां हैं वही पिछड़ा वर्ग हैं कहके।